नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम फिरोज और आज की जो ताज़ा खबर है उसके मामले में बताएंगे कि क्या हुआ है आज पूरे देश में। आपको बता दें कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक जो दर्जा था उसको काफी छीनने की कवायद लग रही थी, जिसको लेकर खासा चर्चा देखने को मिली थी। इसको जो फैसला है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को रद्द कर दिया और 1967 का जो फैसला था उसको पलट कर एएमयू का जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो वापस बरकरार रखा है। आपको बता दें कि 7 बेंच की जो पीठ थी, 7 बेंच की जो जजों की जो पीठ थी, इसने ये फैसला दिया, जिसमें 4-3 से ये फैसला पारित हुआ, जिसके अंदर 4 जज ने जो एएमयू के फेवर में फैसला दिया। इससे कहीं ना कहीं जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट हैं या इंस्टीट्यूशन हैं जो काम कर रहे हैं, उनको एक काफी राहत मिली है। आपको बता दें कि लगातार 2014 के बाद से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर अटैक किए जा रहे थे, वर्बली या कानूनी तौर पर। उसको लेकर सरकार ने काफी चीजें बदलने की कोशिश की। आपको बता दें लगातार इस पर हमले होते रहे, वैचारिक हमले होते रहे, जिसको लेकर एएमयू में अब अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो बरकरार है। ये जीत खाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नहीं, ये जीत तमाम उन अल्पसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन की है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की है, जो पूरे देश में मौजूद हैं। और जिस तरीके से राइट विंग हमेशा हमलावर रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है उसमें कानून के प्रति एक श्रद्धा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले भी, लगभग 1-2 दिन पहले भी, आपको बता दें कि मदरसे को लेकर यूपी गवर्नमेंट को फटकार भी लगाई थी और उसका जो फैसला है वो भी रद्द किया गया था। उसमें बताया गया था कि जो मदरसे हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी में सरकार की दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुनाए। आपको बता दें सीजीआई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं लगातार ऐसे फैसले दे रहे हैं जो सबको चौंका रहे हैं, क्योंकि अभी बीते दिनों जब गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री मोदी सीजीआई चीफ जस्टिस के घर पहुंचे थे तो लोगों ने कयास लगाए थे कि इनकी कोई डील आपस में हुई है, जिसको लेकर चीफ जस्टिस ने खुलासा किया है और उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि ये ऐसी कोई डील नहीं थी, जो डील अगर हमारी डील हुई होती तो आप सबको पता होता। तो ऐसा कुछ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट काम करती थी, करती है और करती रहेगी। उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल जुडिशरी को लेकर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कार्यपालिका जो कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, जो करंटली गवर्नमेंट होती है, उसके साथ जो सामंजस्य बिठाना पड़ता है वो भी अपने आप में एक जरूरी कार्य है, ताकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो जो पावर है ये आपस में टकराव ना हो, ये इन अपने कार्य अपने क्षेत्र में बरकरार रहें। वहीं आपको बता दें कि एक और जो इसमें मामला सामने आ रहा है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने ए से लेके जेड तक लोगों को हमने जमानत दी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी छूट गए हैं जो सीए एनआरसी के टाइम से अभी भी जेलों में हैं और दिल्ली दंगों में भी उनकी जो भूमिका थी उस पर भी संदेह था, लेकिन उनको अभी तक इस मामले में जमानत नहीं दी गई है। और वहीं आप जमानत देखें तो मकोका जैसे मामलों में भी जमानत मिल चुकी है लोगों को। तो जरूरत है कि चीफ जस्टिस या हमारी न्यायपालिका को इस ओर भी ध्यान देने की कि जो बेगुनाह जो जेलों में सड़ रहे हैं, जो युवा जो जेलों में सड़ रहे हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है, उनको जमानत दी जाए ताकि वो भी अपनी जिंदगी को बेहतर और सुचारू रूप से चला